हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज फिर एक बार हम लोग लेकर आ गए आप सभी के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो लेक्चर नंबर 7। और बच्चों, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं सर्कुलर लूप के बारे में। वेलकम टू आवर चैनल करियर मेंटर्स। तो आइए बच्चों, इसे हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने बात की थी स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के बारे में। स्ट्रेट वायर के बारे में बच्चों हमने बात की थी, ठीक। और इसके अंदर हमने बच्चों एक चीज और भी बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। ठीक है जी। चलिए, अब बच्चों इसमें हमने एक चीज बात की थी सबसे इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये कोई हमारा पेज है, ठीक। अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि ये एक हमारा पेज है ना, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर से करंट बाहर की साइड आ रहा है, आउटवर्ड्स। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमने एक रूल के बारे में पढ़ा था बच्चों, जिसका नाम था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, गॉट इट। चलो अब फटाफट सामने देखो। मान लीजिए करंट बाहर की साइड आ रहा है, आउटवर्ड्स फ्लो है बच्चों उसका, ठीक। क्लियर है, आउटवर्ड्स फ्लो है। तो हम क्या करेंगे, थंब को रखेंगे बच्चों बाहर, और ये जो हमारी फिंगर्स है कर्ल कर देंगे, घुमा देंगे ऐसे, ठीक। तो यानी जब करंट आउटवर्ड्स है, और बच्चों ये सिंबल मैंने इसका आपको बना के दिखाया था उस टाइम, ये वाला सिंपल पॉइंट है ना। इसका मतलब करंट कैसा है बच्चों, आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ठीक है। चलो अब बच्चों मान लो इसके अंदर अगर जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द पेज, तो यानी कि ऐसा कुछ, ठीक। यानी ये वाला सिंबल यूज करूंगा मैं, ऐसा इनवर्स इन द पेज, है ना। तो इसके लिए बच्चों ये क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्शन क्लॉकवाइज। चलिए, इतना बच्चों हमने उसके अंदर बात कर लिया था। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात की थी कि इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट, और सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट पी से हम लोग जितना दूर जाते जाएंगे स्ट्रेंथ उतनी ही बच्चों डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों सर्कुलर लूप के बारे में। तो आइए चलिए इसे हम शुरू करते हैं। सब बच्चे फटाफट से पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाइए, आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलर लूप। तो बच्चों देखो, इसका डायग्राम बनाऊंगा सबसे पहले मैं। लास्ट क्लास में भी जाने से पहले मैं इसका एक डायग्राम बना के गया था, ठीक है। वो कुछ ऐसा था, देखो मान लीजिए ये एक वायर इस टाइप से है, ठीक है। इस टाइप से ऐसा कुछ है ना। ये पॉइंट है बच्चों, मान लो पॉइंट P, और ये पॉइंट है मान लीजिए पॉइंट Q, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने इतना फिलहाल। कोई खास अभी स्ट्रेट वायर था एक, मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, इसको पकड़ के घुमा दिया ऐसे, यूं ऐसे स्ट्रेट वायर, और यूं घुमा दिया गोल, इसको ऐसे रख के, ठीक। कार्डबोर्ड लिया, दो छेद करे, एक P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे। इतना अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों ये वायर इसके नीचे की साइड से पास होता हुआ यूं बाहर आया, और यहां बच्चों हमने लगा दी एक बैटरी, ठीक। चलो एक की भी लगा देते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे ना, वरना बोल देंगे सर की के बारे में पढ़ा दिए हो और बताए भी नहीं। कोई बात नहीं, लगा दी, चलो ओके। यहाँ पे है ना, ये प्लस और ये माइनस, है ना। चलो अब सुनिए, हाँ
अब यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, यहां से यूं आया, ऐसे गया, इसमें से होता हुआ यूं जाएगा, ऐसा कुछ ऐसे, है ना, फिर अगेन ऐसे आ जाएगा और फिर अगेन ऐसे आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या है कि हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लोग अप्लाई करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक। और हम देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आएगी और एट पॉइंट Q क्या आएगी। अच्छी बात क्या है बच्चों कि दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी अलग अलग आने वाली है। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि देखिए P पॉइंट से आउटवर्ड द पेज आ रही होगी, ठीक है, बाहर की साइड करंट फ्लो हो रहा है, और यहीं Q के इसके अंदर, Q के अंदर अंदर की साइड करंट फ्लो हो रहा है। P से बाहर आया, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे घूमा, P से गया और यूं Q के अंदर एंटर हो गया। क्लियर है? चलो अप्लाई करते हैं। यहां से करंट बाहर आ रहा है आउटवर्ड्स, ऐसे देखो यूं आउटवर्ड्स आ रहा है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे और यूं करके घुमा देंगे ऐसे। तो बच्चों P पॉइंट के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आई हमारी? एंटी क्लॉकवाइज। बना देता हूं यहां पे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे भी आगे तक होगी, मतलब इस टाइप से गोल गोल, है ना, ठीक है। चलो ऐसे घूम रहा है तो यू बना दिया एरो, यू घूम के ऐसे आ रहा है तो नीचे की साइड यहाँ पे। चलिए सेंटर पे भी होगी कुछ, है ना, ऐसे। ओके ओके, चलिए ओके, चलिए अब यहाँ पे क्यू पॉइंट के लिए हम लोग बच्चों बनाएंगे, ठीक है। क्यू पॉइंट पे देखो अंदर की साइड गया करंट, यूं गया और यू घुमा दो ऐसे, ठीक है, फिंगर्स को कर्ल कर दो इस टाइप से। तो अब बच्चों इतना सा बताओ, डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ रही है क्यू पे, ऐसे करके यू घुमा दिया तो ये क्या आया? क्लॉकवाइज। ठीक, चलिए ये बना देता हूँ, यहाँ पे स्टेट बना देता हूँ, ओके, है ना। एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये गया, सॉरी क्लॉकवाइज के लिए ऐसे, तो यानी ये वाला एरो यहाँ से नीचे और ये घूम के आएगी ऐसे, गोल गोल घूमेगी यो, है ना, और ये वाला पार्ट ये घूम के क्या आएगा? ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऊपर, इधर भी इधर भी। ठीक बच्चों, इतना आई थिंक अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसके लिए ऊपर है ना। चलो ओके, सो हमने ऑब्जर्व किया कि एट पॉइंट P कैसे आ रही है बच्चों? एट पॉइंट P पे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और बच्चों Q पे आ रही है कैसी? क्लॉकवाइज। ठीक, इतना आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब सबसे पहले ये देखिए कि P की वजह से जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक, और Q की वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये दोनों एक जगह आके बिल्कुल पास पास आ रही है। देखो समझ, आप मेरी बात अच्छी तरह फोकस करना, ठीक है। P पॉइंट की वजह से, मतलब P से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और Q से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इन दोनों पॉइंट्स की मैग्नेटिक फील्ड देखो यूं आते 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 और एक सेंटर पे आके आपस में बिल्कुल पास पास आ गई। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल पास पास आ गई है, देखो यहां पे इधर। ठीक, अब क्या होता है बच्चों इसके अंदर, जब हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि सेंटर वाला पार्ट देखो, सेंटर वाला पार्ट ओनली, ये वाला पार्ट देखो यहां से यहां तक का ना, इसके अंदर हालांकि और भी लाइंस होगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों सेंटर में जो लाइंस आ रही है ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, समझना मेरी बात अच्छी तरह आप लोग, है ना। सेंटर में बच्चों जो लाइंस आ रही है ये ऑलमोस्ट कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है बच्चों, पैरेलल। और अब याद करो एक चीज, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताई थी, एक बार मैग्नेट के अंदर
जो सेंटर में से लाइन पास होती है बच्चों वो कैसी होती है, पैरेलल। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अंदर से जो लाइंस पास होती है बच्चों वो आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है। सॉरी। तो सिमिलरली यहां पे भी लाइंस कैसे आ रही है बच्चों, पैरेलल। ठीक, तो यानी इसके लिए ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा, ये पार्ट ओनली, ये जो पार्ट होगा बच्चों, इट एक्ट्स एज बार मैग्नेट। सेंटर वाला पार्ट जो होगा बच्चों, इट एक्ट्स एज बार मैग्नेट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर्कुलर लूप के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, तो आप सिंपल सा आंसर बता दोगे बच्चों, इसके सेंटर पे। ठीक, अब बात आती है कि सर ये पूरा पैटर्न ये सब कैसे बना। तो इसके लिए आप इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर किया था स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, वही सेम उसके अंदर हमने एक कार्डबोर्ड लिया था, आयरन की फीलिंग्स फैला ली थी हमने, टैपिंग कर दी थी, उन्होंने अपने आप को इस फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया था। सेम एक्सपेरिमेंट बच्चों आपको इसके अंदर भी कर सकते हो। कार्डबोर्ड लिया है हमने, अगेन रैंडमली आप लोग आयरन फीलिंग्स फैला दो, करंट पास करा दो, अगेन टैप कर दो, यू विल ऑब्जर्व दैट कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी अपने आप ही। क्लियर है इतना? ठीक, नोट डाउन करिए फटाफट से इसको, जल्दी से बच्चों नोट डाउन कर लो इसको एक बार। कर लिया सभी ने? ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे हम। ठीक है, तो हमने जो आज पढ़ा है उसको चलिए फटाफट से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। हमने बात करी बच्चों आज सर्कुलर लूप के बारे में, है ना, और इसमें हमने देखा P पॉइंट पे जब आउटवर्ड करंट था, बाहर की साइड ये करंट था बच्चों। ठीक, तो इस केस में जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की वो थी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, है ना। Q पॉइंट पे करंट इनवर्स अंदर की साइड फ्लो कर रहा था, डायरेक्शन कुछ इस टाइप से कर दे, है ना, यूं क्रॉस बना के। ओके, तो यहां पे बच्चों डायरेक्शन क्या इसकी बता रही थी, क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। यू में स्टेप से गया था और यू हमने घुमा दिया था, है ना। ठीक, अरे कुछ मत करो यार, अंगूठा लो, कार में उंगली डालो और पता घुमा दो, सिंपल सी बात है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मजा कर रहा हूं मैं तो, है ना। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतना ही हम लोग पता करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। इसी में एक और रूल आता है, छोटा सा रूल आता है, उसका नाम होता है बच्चों क्लॉक फेस रूल। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको इंट्रो दे देता हूं। देखिए क्या होता है इसमें। देखो ये जो हमने इस टाइप का वायर बनाया था बच्चों, ये पॉइंट था P और ये पॉइंट था Q, है ना। अब इस वायर को मैं बीच में से ऐसे लेके खड़ा हो गया। देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व करना मेरी बात को आप लोग, है ना। इस वायर को बच्चों मैं दोनों पॉइंट से ऐसे लेके खड़ा हो गया। ठीक, यूं ऐसे, ये पॉइंट है बच्चों P और ये वाला पॉइंट क्या है, Q, है ना। अब मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे P से Q, है ना। तो अगर आप लोग देख रहे हो उसको, तो आप लोगों के लिए उस साइड वाली डायरेक्शन ये कैसी होगी बच्चों, क्लॉकवाइज। समझना बच्चों मेरी बात, है ना। आप उस साइड से देख रहे हो तो आप लोगों के लिए करंट ये कैसे फ्लो कर रहा होगा, P से Q, और P से Q कैसी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज। बट मेरे लिए बिकॉज मैंने इसको यू पकड़ा हुआ है, तो जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा ऐसे, तो मेरे लिए डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों इसको अपन बोलते हैं फेस। आपके लिए एक फेस हो गया और एक फेस मेरे लिए हो गया।
ठीक है, दोनों में से एक फेस या तो आप वाला या फिर मेरा वाला, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों हम लोग अगली क्लास में हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद बच्चों हम इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात करने वाले हैं। क्लियर है इतना? तो पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।